हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। और कल जो है मार्केट की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में बड़ा धमाका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब हम डिटेल से देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने कल आपको बताया था, कल जो है यहाँ पे फ्लैट गैप अप होने वाला है। फ्लैट गैप अप हुआ, उसके बाद 25,950 का रिजेक्शन लेकर अपने यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ से सपोर्ट तोड़ेगा? सपोर्ट टूटा तो क्या ये लगता है कि 25,500 तक आएगा कि नहीं आएगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कौन कौन से सेक्टर गिरे हुए हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो एनएससी के वेबसाइट पे आकर हमने यहाँ पे चेक किया है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे इंडेक्स हैं। सारे इंडेक्स में आपको ये रेट दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए गिरावट है तो ये निफ्टी मिड कैप में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, निफ्टी मिड कैप में ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा है। और आते हैं सेक्टर वाइज बात करें, तो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज में ऑटो सेक्टर यहाँ पे 0.15% जो है डाउन है। बैंक सेक्टर, निफ्टी बैंक सेक्टर देखा जाए तो यहाँ पे अप्रोक्स 0.5% है। और यहाँ पे फिर निफ्टी भी देखा जाए तो ये भी इतना है। ठीक है, 0.5% के आसपास है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है, अब देखो यहाँ पे एफएमसीजी भी गिरावट हुई है, बहुत थोड़ा है। ठीक है, 0.03% है। और निफ्टी आईटी का देखा जाए तो 0.89% है। निफ्टी मीडिया देखा जाए तो ये भी जो है 0.5% के आसपास जो है प्लस में है, ग्रीन में है। मेटल भी ग्रीन में है और फार्मा सेक्टर भी ग्रीन है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ग्रीन में कौन सा था, तो ग्रीन में यही मेटल और मीडिया जो है ग्रीन में आपको दिखे हैं। ठीक है, थोड़ा केमिकल था और वायल गैस, वायल एंड गैस जो है निफ्टी का, ये इसमें रिलायंस है। रिलायंस देखे होंगे कि थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की स्ट्रक्चर समझते हैं। तो निफ्टी में देखिए सबसे पहले ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न ऑलमोस्ट आपको एक पैटर्न एम पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, एम पैटर्न। देखो एम पैटर्न हम कब बोल सकते हैं, जब ये यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि एम पैटर्न यहाँ पे बराबर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेती है और ये टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे कर देती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, देखो समझते हैं सबसे पहले। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रही है। एम पैटर्न बनने के चांसेस भी बन सकते हैं, कंडीशन है। कंडीशन में अभी ये पहले समझा लेता हूँ, बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बना, सपोर्ट हैमर बना। हैमर बनने के बाद ये पूरा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिवर्स आ रहा है। ठीक है, ये डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है। डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है। और ये देखो अगर ये लेवल तोड़ देता है 700 का, 750 का ये जो लेवल बन रहा है 25,750, अगर तोड़ देता है तो यहाँ से ये टारगेट ये बनेगा, ये तो ये हाफ एम बन जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो ये जो है 5-6 साल का ये ट्रेंड लाइन है। इसको तो अभी अभी तक 5-6 साल में रिकॉर्ड है कि इसको तोड़ा नहीं। अगर ये तोड़ता है तो डायरेक्ट आपका ये 24,800, 25,000 तक ये डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या लगता है निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा में नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है अब देखो समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर हैमर टाइप बना था। ठीक है, ये सपोर्ट था। इस कैंडल को कर यहाँ इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो थोड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थोड़ा हम पॉजिटिव समझ लेते हैं, लेकिन अभी इसके आसपास है। अब देखो हैमर का कब हम बोलते हैं कि हैमर फेल हुआ है, हैमर के जो ये कैंडल होती है अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं यहाँ पे 70-80% पॉसिबिलिटी से बोलता है कि ये गैप डाउन होने वाला, लेकिन अभी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्लैट पॉजिटिव यहाँ पे ओपन होने वाला है, क्योंकि ये कहाँ पे है, एक सपोर्ट पे है। यहाँ देखो यहाँ से आया तो ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आने के बाद ये सब ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा हम आते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो देखो बैंक निफ्टी में देखा जाए ये भी एक सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे सब सपोर्ट है 59,000 के, एक सपोर्ट है। और देखा जाए 58,960 पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्लोजिंग, तो 59,000 पे एक क्लोज ठीक है, सपोर्ट है। 59,000 नहीं तो 58,800 की बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, इसको तोड़ता है तो यहाँ से कम टारगेट इसका बनेगा 58,500 तक आने के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं।
यहाँ थे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट इसका ये बन रहा है, तो यहाँ तक सपोर्ट बन सकता है। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव, ये निफ्टी थोड़ा सा हमें नेगेटिव दिख रहा है। जैसे जितना पॉजिटिव यहाँ पर निफ्टी हमें दिखा था, उतना ही नेगेटिव हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। अब ये कैसे, अब बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब हम इसे एनालिस करेंगे यूएस मार्केट से, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट को अपना मार्केट थोड़ा बहुत फॉलो करता है, वहां से पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे देख लेते हैं मिड कैप। भाई मिड कैप में क्या ही बोलूं, यहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट है जो हैमर यहाँ पे बना था, अगर इसके नीचे क्लोज होता है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया और बैंक निफ्टी में बताया कि निफ्टी में अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे 60 से 70% बोलता है कि यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस है। लेकिन अभी इसके ऊपर ही है, जब भी हैमर बनता है देखो, अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते भी होगे तो कभी देखना, ठीक है, जो कि आपने किया होगा, आपको अगर आपको पता होगा तो। नहीं तो अगर देखा जाए, ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं उन्हें पता आइडिया होता है, जो हैमर बनता है उसके नीचे कैंडल जो होता है स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अगर उसके नीचे गया तो यहाँ से भारी गिरावट आती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम वन डे पे यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके नीचे अगर होता तो भारी गिरावट मिलने के चांसेस हो सकते हैं अभी, लेकिन सपोर्ट पे है, यहाँ पे सपोर्ट होने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे एक और पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न देखो, ये कंप्लीट हो चुका, एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, ये गया यहाँ पे पहला टॉप, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे दूसरा टॉप, यहाँ पे पहला टॉप, यहाँ पे आपका क्या हाफ एम बना था, ये फुल एम बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक ये फुल एम तो नहीं बोल सकते, अगर देखा जाए तो 70-80% कंप्लीट हो चुका है, फुल एम यहाँ तक बनेंगे, ये 13,400 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स देखो कल एक्सपायरी है और यहाँ पे एक चीज हमें दिखा है, क्या दिखा है, जैसे मैंने बताया हैमर की इसके नीचे कैंडल क्लोज है, उसी के आसपास क्लोज है, इसमें हमें थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव था, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव शो हो रहा है, तो यहाँ पे गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। चलो हम आते हैं डायरेक्ट अब यूएस मार्केट में चेक कर लेते हैं। तो नैस्डैक देखा जाए तो नैस्डैक भी देखो, इसके बोला था कंसोलिडेशन में जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन में तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ये भी शो हो रहा है, क्यों, यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला पार्ट देखो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है। और ये भी यहाँ पे देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर देखो डिसीजन लिया जाए तो हमें बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर होता, क्योंकि एक दूसरे के दोनों देखो, यूएस मार्केट में नैस्डैक नेगेटिव है और ये जो डाउ जोन में थोड़ा पॉजिटिव है, निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो अभी यही चांसेस है, कल जो है फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और यही सारे हैं, तो कल जो है गैप अप गैप डाउन ज्यादा नहीं मिलेगा, कल फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है। आप लोगों को क्या लगता है, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए, ठीक है। डेली आपके लिए मैं अपलोड करता रहूंगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, डेली अपलोड करूंगा और डेली बीटीएसटी वीडियो आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए और ना समझ आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।